वर्ष बैठने की शपथ ले रहे, खाना भी खड़े हुए खाते हैं। और इस दुनिया में एक ही चीज है, मैं रेश बता रहा हूँ आपको, जितने भी हम योगासन करते हैं, योगासन सारे पक्षियों से ऐसा कौन सा जीव है जो खड़ी रहता है हमेशा? और केवल उसी से मापा जाता है। हाथी में बहुत शक्ति होती है ना, लेकिन हम नहीं कहते हमारी कार इतने एलिमेंट पावर की है, हमारी मोटर इतने एलिमेंट पावर की, हम क्या कहते हैं हॉर्स पावर। यानी हॉर्स की पावर अपने आप में बहुत जबरदस्त होती है, तो उससे सीखना है। आज भी मेरा अधिकतम समय जो है वो खड़े में जाता है, अगर बैठना है तो कभी बैठ लूँगा। आप घोड़े को तो बैठे देखोगे, इसीलिए तो उसको युद्ध में प्रयोग किया, नहीं बाकी तो बैठ ही रह जाते। हाथियों का भी करते थे प्रयोग, लेकिन बहुत कम। और दूसरी बात, कोई भी काम करके आओ, ये दूसरा गुण मैंने घोड़े से सीखा, कोई भी काम करके आओ, आप घोड़े को एकदम लाके अस्पताल में बांध दो, मर जाएगा। घोड़े की मौत कभी बीमारी से नहीं होती है, या तो पेट के दर्द से होती है, और पेट का दर्द और बीमारी इसी चीज़ की वो है कि वो या तो उसके जैसे दाल वाल खाता है, भाग कर आता है तो वायु इधर उधर होती है, और जो मालिक समझदार नहीं होते, समझदार होते हैं तो केवल घोड़े के लिए आपने कैसी व्यवस्था देखी होगी कि बड़े बड़े वैसे अस्पताल होते हैं जिनमें घोड़े खुले रहते हैं और दौड़ते रहते हैं। जब आप उसे दौड़ा कर लाए तो वो अपने आप थोड़ी देर के लिए दौड़ता रहेगा, लेकिन हमने बांध दिया तो कैसे दौड़े, तो वो मर जाता है। यानी आप कोई भी काम करके आए हो, आपकी बॉडी, जैसे मैं जब 16 घंटे भी ड्यूटी करके आता था, कभी ऐसा होता था कि भाई कोई स्टाफ का नहीं है तो रुकते थे कि भाई आज आपको रुकना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी तो बंद नहीं। तो 16 घंटे काम करके आता, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ सुबह 7 बजे आया हूँ, रात को 1 बजे, और आपकी रुकना आराम करता, मैं आराम नहीं करेंगे, मैं कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ता था और उसके बाद सो गया। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गया कि आज तक मैंने, मतलब मेरी सबसे अच्छी मित्र रही है किताबें और ये सब जो भी है, मेरे को जो भी करना है, ध्यान करना है या कुछ करना है, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं सीधा, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत गर्म है। जैसे मान के चलो एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज करके आए हो, एकदम आप ठंडे पानी से नहा रहे हो या एकदम तो वो नहीं, जब तक ब्लड ठंडा ना हो जाए तब तक हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना। पेशाब जाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना, जहाँ जहाँ भी गियर चेंज होते हैं, नहाने के बाद कभी पानी भूल कर भी नहीं पीना, और नहाने के बाद पेशाब चले जाओ, लेकिन पेशाब जाने के बाद नहाना नहीं। अक्सर जो आदमी फंसता है ना, वो इस चीज़ में फंसता है, जो साफ सफाई वाला आदमी है वो अक्सर इस चीज़ में फंसता है कि नहाने के बाद फिर पूजा पाठ में बैठेंगे, पहले हो आप नहाने के बाद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप पहले जा रहे हो तो गैप रखो। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम बनाया है हिंदुओं में कि पहले हम शौच जाएंगे, उसके बाद में हम ब्रश करते हैं। हो सकता है कि सुबह बदल गया और तो सुबह उठ के पहले ब्रश करेंगे, लेकिन पहला काम है पानी पीना, वो भी बिना कुल्ला किए, क्योंकि लार में बड़ी शक्ति होती है, सबसे जबरदस्त पावर होती है, बहुत रोने से मिटाने की पावर होती है। तो बिना कुल्ला किए गर्म पानी पियो या बॉडी टेम्परेचर का पियो, ठंडा पानी सुबह सुबह एकदम मत पियो, नहीं तो बाद में बहुत सारी ऐसी डिजीज हो जाएंगी। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इनको चाहो तो लिख भी सकते हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, चाहो तो याद रखो। अगर कोई भी आपको परेशानी है, कब्ज रहता है या कोई और ऐसी, जैसे मनीष को क्या था, कब्जी था उसको, जुकाम वगैरह, अगर आपको जुकाम रहता है, नज़ला रहता है, तो आप जुकाम के लिए दवाई मत लो,
क्योंकि जुकाम जैसी कोई चीज़ होती नहीं। हम एक रोग और बोलते हैं ना, जुकाम तो होती है सर्द गर्म, अक्सर बोलते हैं ना। मुझे लगता है वो टाइम आप नमक का पानी, मैं बताऊंगा गर्म का। यहाँ ऐसे ऐसे लोग जिनको है ना नाक कहना नहीं होती थी, संतोष बंसल जी हमेशा इलाज करवा लिया उन्होंने, लेकिन कहते बाबा सर्दी सर्दी में तो बांध के रखना पड़ता है, इतनी प्रॉब्लम होती है, उनकी भी मिली केवल एक छोटे से उपाय से। और इनके पास जो मनीष। स्टाफ में है मनीष, उसका क्या मेडिसिन का वो काम करता बहुत है, अच्छा हो वो गया। इतना सही हो गया, इसका फेस ही बदल गया। फेस पे रौनक आ गई बाबा, नहीं तो ऐसा रहता था बेचारा परेशान। तो सुबह उठने के साथ अगर किसी को कब्ज है, कब्ज मतलब जुकाम है, जुकाम क्यों होता है पता है आपको? गर्मी की वजह से। अब हम सब उल्टा समझते हैं और हमारे सारे जो चीज़ है ना, क्योंकि गर्मी की वजह से वो धातु पिघल पिघल कर निकलती है शरीर की, और हम कहते हैं इसको ठंड होगी, है ना। वो दूसरा हम क्या कहते हैं, सर्द गर्म हो गया। सर्द गर्म कभी किसी को हो ही नहीं सकता, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। गर्म सर्द होता है। सर्द गर्म का मतलब है आपने पहले कुछ ठंडा पिया, उसके बाद आपने गर्म पिया, कभी शिकायत नहीं होगी। आपने पहले गर्म पी लिया फिर ठंडा पी लिया तो आपको जुकाम होगी, तो वो गर्म सर्द होता है, सर्द गर्म नहीं होता। तो बॉडी कभी भी गर्म हो उसको एकदम से ठंडा नहीं करना, गर्म सर्द होता है। ठंडे से एकदम गर्म कर दो तो दिक्कत। अब हमारी गणित कुछ और कहती है, और कि अक्सर ये जो फालतू की बात कर रहे हैं सन्यासी लोग हैं, ऐसा मन में आ सकता है कि जुकाम तो सर्दियों में बिल्कुल होता है सर्दियों में, लेकिन सर्दियों में आपकी बॉडी की स्थिति क्या होती है? धुआं निकलता है, ठंडा यानी बाहर जब ठंडा होता है तो अंदर ठंडा नहीं होता, गर्म होता है। और उस गर्मी की वजह से जो शरीर ने गर्मी पैदा की है उस सर्दी से लड़ने के लिए, उस गर्मी की वजह से जुकाम होती है। और हम कहते हैं सर्दी ज्यादा पड़ी तो जुकाम हुई, तो ज्यादा पड़ी तो ये ज्यादा गर्म हुआ, गर्म हुआ अंदर से। पर जुकाम हुई गर्म होने की वजह से। और ये डॉक्टर भी नहीं मानते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। इन चीज़ों को समझोगे ना तो आपको अपने आप को ठीक करने में, फिर वो कहते हैं कि लौंग गर्म होती है, लौंग गर्म होती नहीं, तुलसी गर्म होती है, तुलसी गर्म होती नहीं है, कुछ भी ये गर्म नहीं होता। ये क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो एल्कलाइन होती है, क्षारीय, क्षार समझते हैं, बेस जिसको बोलते हैं। हमारी बॉडी में